वही बजाज फिनसर्व ने भी अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। बजाज फाइनेंस के नतीजे आए थे कल और हम शेयर में अच्छी तेजी देख रहे हैं क्योंकि नतीजे आए थे बढ़िया। हेलो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और कल हमें निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 150 पॉइंट्स अप रहा और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस देखें तो निफ्टी बैंक में 0.54% की तेज़ी दिखी और निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड मिड कैप 100 में भी लगभग 1.3% की पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो लास्ट वीक काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म हुआ एंड आई होप नेक्स्ट वीक में भी ये तेज़ी देखने को मिल सकती है। वीकली गेनर्स देखें तो टाटा कंज्यूमर ने सबसे ज़्यादा गेन किया जिसमें हमें लगभग 9% की ग्रोथ दिखी और उसी के साथ अडानी एंटरप्राइज, L&T एंड SBI में हमें लगभग 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कुछ वीकली टॉप लूजर्स देखें तो HUL 40 पॉइंट्स के साथ नीचे रहा और सिप्ला, एक्सिस बैंक एंड ONGC में लगभग 0.7 से लेके 0.5% की नेगेटिविटी देखने को मिली है। अब इसी के साथ काफ़ी बैंक्स ने इस हफ्ते अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, तो चलिए उन बैंक्स के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस करते हैं। आपको इसी वीडियो में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, तो आपको इन बैंक्स के अलग अलग वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक से स्टार्ट करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में Q4 के नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो Q4 में IDFC फर्स्ट बैंक का नेट प्रॉफिट 803 करोड़ रुपीज़ रहा। बैंक के NPA जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनका रेशियो 3.70% तक कम हो गया, जो कि पिछले 2.96% था, वही अब 2.51% हो गया है। अप्रैल 29 को अपने रिजल्ट्स में IDFC फर्स्ट बैंक ने बताया कि उनका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट Q4 में 803 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 343 करोड़ था। तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 134% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट भी 32.7% जंप हुआ अपने पिछले क्वार्टर से। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% अप रहा, जो कि 2669 करोड़ से बढ़ के 3597 करोड़ देखने को मिला। वहीं बैंक का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 61% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिली है। इसी के साथ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ने कहा है कि बैंक ने अपने हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट अचीव किया है और ये सब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर डिपॉजिट्स एंड लोन बुक का रिजल्ट है। अब इन रिजल्ट से मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अच्छी 3.36% की ग्रोथ देखने को मिली और स्टॉक अभी 61.45 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ओपन हैं। नेक्स्ट है IDBI बैंक। IDBI बैंक के Q4 रिजल्ट्स में हमें प्रॉफिट में 64% की ग्रोथ देखने को मिली और ये प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में दिखा, जो कि अब 1133 करोड़ हो गया है और इसी के साथ नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमें 35% की ग्रोथ दिखी, जो कि नंबर्स में 3279 करोड़ का है। इसी के साथ परसेंटेज ऑफ नेट NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू नेट एडवांसेस में भी हमें 20.16% की ग्रोथ दिखी, जो कि Q3 में 13.82% था, वही बढ़ के 20.16% हो गया है। रेवेन्यू में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जो कि पिछले साल 1370 करोड़ था, वही बढ़ के अब 2122 करोड़ हो गया है। इसी के साथ रिटेल बैंकिंग रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुए हैं। 5460 करोड़ पिछले साल के Q4 से बढ़ के इस साल के फोर्थ क्वार्टर में 6888 करोड़ देखने को मिले। नेक्स्ट बैंक जिसका रिजल्ट्स आज आया है वो है RBL बैंक। RBL बैंक में प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि मार्च क्वार्टर में 271 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 7% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 4.74% से बढ़ के 5.01% हो गए हैं। इसी के साथ बैंक ने बताया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो इम्प्रूव हुआ है, जो कि 1.18% से घट के 1.10% हो गया है और वहीं NPA रेशियो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.34% था, तो पिछले साल से 24 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहीं बैंक के MD एंड CEO ने कहा है कि
डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी काफ़ी नए इनिशिएटिव ला रही है 2023 में, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च होगा इस साल। ये प्रोडक्ट्स डिजिटल एंड ब्रांच बेस्ड होंगे, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म में काम हो रहा है और इन सब के चलते आरबीएल बैंक अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। ईयर ऑन ईयर हमें 26% की ग्रोथ दिखी और प्रॉफिट 3,496 करोड़ का हुआ है। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 35% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि नंबर्स में 6,102 करोड़ है। बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी गिरावट देखने को मिली, जो पिछले साल से 1,736 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में घट के 1,193 करोड़ हो गया है। परसेंटेज में देखें तो 0.64% से घट के 0.37% हो गए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें बढ़ते हुए दिखे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.78% से बढ़ के 5.75% हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बैंक ने अच्छा काम किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें लगभग 39% की ग्रोथ देखने को मिली। इसी के साथ बैंक से डिपॉजिट्स भी लगभग 311 करोड़ से बढ़ के 363 करोड़ हो गए हैं, जो कि 16.5% की ग्रोथ है और नेट एडवांस में भी 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस बैंक के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अब मार्केट को कैसे लगे ये रिजल्ट्स, वो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। यहाँ पे हमें इस बैंक से डिविडेंड भी देखने को मिला, तो बैंक ने 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर देने का फैसला किया है। नेक्स्ट हम L&T फाइनेंस की बात करेंगे। यहाँ भी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 47% बढ़ते हुए दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि नंबर्स में 342 करोड़ से बढ़ के 501 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अच्छे रिजल्ट्स का रीज़न बताया ईयर ऑन ईयर अपने 35% इंक्रीज़ इन रिटेल बुक का, बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी और 54% होलसेल बुक में गिरावट भी देखने को मिली है। नेक्स्ट हम महिंद्रा फाइनेंस की बात करेंगे। यहाँ भी हमें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि नंबर्स में 684 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर 1723 करोड़ रहा और वहीं टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% अप रहा, जो कि नंबर्स में 3057 करोड़ है। इसी के साथ कंपनी पूरे साल अपने लीडरशिप पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहा और ये लीडरशिप पोजीशन बनाई है ट्रैक्टर्स में, महिंद्रा ऑटो में एंड नॉन महिंद्रा व्हीकल्स में। और यही नहीं, इन्होंने लीडरशिप पोजीशन पुराने कार सेगमेंट्स में भी अचीव की है। अब जिसके पास भी महिंद्रा फाइनेंस के शेयर हैं, उनको कंपनी ने 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अब इन रिजल्ट्स के चलते महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक में हमें 0.88% की तेज़ी देखने को मिली और करंट प्राइस 259.10 का है। नेक्स्ट है SBI कार्ड। नेट प्रॉफिट में हमें बस 3% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि नंबर्स में 581 करोड़ से बढ़ के 596 करोड़ हो गया है पिछले साल के सेम पीरियड कंपैरिजन से। हालांकि टोटल रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में 30% इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि 3016 करोड़ से बढ़ के 3917 करोड़ हो गया है। पर इनके फाइनेंस कॉस्ट में काफ़ी इंक्रीज़ दिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 90% का इंक्रीज़ देखने को मिला है FY23 के फोर्थ क्वार्टर में, जो कि 267 करोड़ से बढ़ के 507 करोड़ हो गया है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी 26% बढ़ते हुए दिखी, तो ये अच्छे साइंस नहीं है SBI कार्ड के लिए। अब इन रिजल्ट्स के वजह से SBI कार्ड फ्राइडे को 1.68% नीचे गिरा और करंट शेयर प्राइस 771 का है। हालांकि एनालिस्ट की माने तो अभी भी बाइंग की सजेशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है CSB बैंक। यहाँ हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 19% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस बैंक के रिजल्ट फ्राइडे को आए हैं और नेट प्रॉफिट 131 करोड़ से बढ़ के 156 करोड़ देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.42% से घट के 5.38% हो गया है और नेट इंटरेस्ट इनकम में पॉजिटिविटी देखने को मिली, जो कि 15% बढ़ गया है। अदर इनकम लगभग डबल देखने को मिले हैं, जो कि 64 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ हो गए हैं। नेक्स्ट हम बजाज फिनसर्व की बात करेंगे।
बजाज फिनसर्व में प्रॉफिट 31% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल इनकम में भी 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1346 करोड़ से बढ़ के 1769 करोड़ देखने को मिले। टोटल इनकम इन नंबर्स देखें तो 18,862 करोड़ से बढ़ के 23,625 करोड़ देखने को मिले। लगातार 9th मंथ से कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ते हुए दिखे हैं और इस बार पिछले पीरियड से 41% की ग्रोथ देखने को मिली। अब इन रिजल्ट्स के चलते थर्सडे को स्टॉक में 2.42% की बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, पर फ्राइडे को छोटी नेगेटिविटी दिखी और स्टॉक 1354 पे ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट की माने तो बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल जाती है। इसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 0.80 पर शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। अब ये अगर अप्रूव होता है तो निवेशकों के अकाउंट में 28 जुलाई को क्रेडिट हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस में हमें फिनसर्व जैसे रिजल्ट्स दिखे और इस क्वार्टर में 30% लोन में ग्रोथ देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 30.51% का जंप दिखा, जो कि नंबर्स में 2,419 करोड़ से बढ़ के 3,157 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी लगभग 32% अप रहा, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में 8,626 करोड़ था, वो बढ़ के 11,359 करोड़ हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इस क्वार्टर 28% अप रहा। काफ़ी ब्रोकर्स यहाँ पे बजाज फाइनेंस का टारगेट प्राइस 7,000 से 8,000 का रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने 8,000 का टारगेट प्राइस रिकमेंड किया है। इसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 रुपीज़ पर डिविडेंड पर शेयर देने का फैसला किया है। तो ये वो 10 बैंक्स थे जिनके रिजल्ट्स इस वीक देखने को मिले थे। अगर आपको किसी और कंपनी के रिजल्ट्स जानने हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।